हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज मेरे भाई जुड़ चुके हैं मनीष, जिनका SSC-MTS में जॉब हुआ है। तो आज सारा कुछ बताएंगे कि इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, वर्कलोड क्या है एंड सारा कुछ। एंड ये जो आपने कमेंट किए थे उनका सारा आपके नाम के साथ क्वेश्चन पूछूंगी एंड ये सारा जवाब आपको देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मनीष, क्या बताना चाहते हो अपने बारे में? हेलो गाइस, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर दीदी को जिसने मतलब इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का मौका दिया। और गाइस, आप सबों को भी धन्यवाद जिसने आप लोग ने मतलब मेरे दीदी के चैनल को इतना सपोर्ट किया और इतना आशीर्वाद दिया। मैं यहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनीष, सबसे पहले ये बताओ कि तुमने जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा था कि अपना मतलब स्टार्टिंग से तुम पढ़ाई के कहाँ पे किए थे, ये सारा कुछ मतलब बता दो। जैसा कि मैं मनीष कुमार, मैं मतलब हाई स्कूल अपना जो किया था, 10th क्लास जो किया था अपने गांव पे ही रह कर किया था। और 12th के लिए मैं मतलब मौसी के घर अपने रह कर डुमराव में पढ़ाई किया था। और फिर ग्रेजुएशन इसे सिंपली अपने घर पे ही अपने गांव पे ही रह कर किया था। और फिर मतलब मैं कुछ दिनों के लिए पटना भी गया था। मतलब 2-4-5 महीने मैंने मतलब 5 महीने लगभग मैं रहा था पटना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मतलब उस लेवल मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अपने घर पे चला आया। और अपने घर से ही मैंने फुल्ली मतलब तैयारी किया क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ऐसे टीचर मिलेंगे जो मतलब कोचिंग क्लासों से कहीं अधिक मतलब अच्छे पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे। और मैंने फुल पढ़ाई मतलब यूट्यूब से ही किया, मतलब गाँव पे ही रहकर मैंने पूरा पढ़ाई किया है। अब मैं आप लोग का नाम बोलूँगी जिसने जिसने क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी रोहित। इन्होंने क्वेश्चन किए हैं, पेपर की डेट से ज्वाइन लेटर तक का क्या टाइम रहता है? ये डिपेंड करता है वैकेंसी पर, ये एसएससी के मतलब ऊपर डिपेंड करता है वो कितना जल्दी करवाता है। ऐसे हम लोग के केस में मतलब 2019 वाला वैकेंसी था, 2019 में आया था और 2022 तक होते होते मतलब मई में मैंने ज्वाइन किया। मतलब ऐसे करके 2-3 साल तो मेरे मतलब लग गए क्योंकि बीच में 1 साल तो कोरोना लग गया। तो ऐसे करके 2 साल मिनिमम आप मान सकते हैं। मतलब 2 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। कोई भी एमटीएस के मतलब पेपर 1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दूसरा नंबर है प्रदीप कुमार पंडित। इनका क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रमोशन कितने साल में होता है? जहाँ तक प्रमोशन की बात रही, ये प्रमोशन एक्चुअली ये मतलब डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है क्योंकि आप जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मेरा मतलब जैसे कि एमओडी है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो डिपार्टमेंट हो गया, तो इसमें थोड़ा सा प्रमोशन मतलब थोड़ा स्लो है। उसके बाद जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, उसमें थोड़ा सा फास्ट है। तो ये डिपेंड करता है। ऐसे 3 साल के बाद मेरे मतलब जो डिपार्टमेंट है उसमें 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो या मतलब आगे पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद सारे डिपेंड करता है मतलब ये डिपार्टमेंट पर। एंड इन्होंने AR विलोगर, इन्होंने पूछा है कि रीजनिंग के लिए कोई बुक पता है, तो रीजनिंग के लिए कौन सा बुक अच्छा है? मैं तो रीजनिंग के लिए जो बुक सजेस्ट करूंगा वो मतलब नॉर्मली आप किरण का प्रकाशन का उठा लीजिए क्योंकि इसमें मतलब सारे जितने भी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जैसे एमटीएस या एलडीसी या सीजीएल के, तो उसमें सारे के सारे आपको कंपाइलेशन एक जगह आपको मतलब मिल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मतलब किरण आप उठा लो क्योंकि आप मतलब पढ़ाई तो करोगे सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं, मतलब एलडीसी या सीजीएल भी दोगे, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ तक मतलब किरण का ही उठा। क्रिकेटर फ्लोअर, इन्होंने पूछा है कि कैसे तैयारी किए थे, मॉक कहाँ करते थे? एक्चुअली वही मैं मतलब शुरू से बता रहा हूँ कि मतलब मॉक जो है, आप मॉक के लिए टेक्स्ट बुक उठा सकते हो। टेक्स्ट बुक अच्छा है और ग्रेड अप भी ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीवियस ईयर एक्चुअली आपको करने हैं तो कहीं से भी उठा सकते हो। और रही बात मॉक की, तो वही दोनों में से कोई भी ले लीजिए, अच्छा है। सोनू कुमार, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था? एक्चुअली मैं जब ज्वाइन किया था तो मतलब डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट को मांगा था, क्या कॉपी कराया था और फिर मेरे को डॉक्यूमेंट मेरा लौटा दिया था। तो थोड़ा बड़ा होता है, उसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
एंड अंकित करवंदे, इन्होंने पूछा है कुछ टिप्स दे दो भाई, कैसे क्रैक करें, मतलब कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में कुछ। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब आप प्रीवियस ईयर लगाते रहिए और कोशिश करिए कि एलडीसी और सीजीएल का भी प्री वाला तो उसको लगाइए, तो थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा लेवल का लगाइएगा तो ये तो मतलब आराम से निकल सकता है ऐसे। मतलब एमटीएस का पूरा सेट लगा लीजिए, उसके बाद समय मिले अगर तो एलडीसी और सीजीएल का भी लगाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एमटीएस के अलावा और भी एग्ज़ाम के मतलब लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो मतलब आप मॉक तो लगाइए, क्वेश्चन पेपर मतलब प्रीवियस ईयर भी लगाते रहिए, मॉक लगाइए, उसके बाद आप मतलब जितने भी क्वेश्चंस है उसको रिवाइज करते रहिए। बस यही कहूँगा मैं। रेमियो टेक्निकल, इन्होंने पूछा है कि मैथ के लिए कौन सा बुक अच्छा है। एक्चुअली अगर बात करूँ एमटीएस के मैथ के लिए तो मैं कहूँगा कि मतलब एमटीएस के आप प्रीवियस ईयर देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद मतलब आप किरण का उठा सकते हो, लेकिन देखिए किरण में क्या है कि आपको मतलब सीजीएल ये है, ये इसमें आपको सीजीएल और एडीसी के भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर देखिए, आप मतलब एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर उठाइए, उसको देखिए। आपको मतलब एसएससी में ये एक फ़ायदा होता है कि 25 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आप मतलब एक सेट अगर उठाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस सेक्शन से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जो भी सेक्शन आपको कमज़ोर दिख रहा है उस सेक्शन को आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका जैसे कि नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम आप यूट्यूब से निकालिए, या मतलब किसी भी ये ऑनलाइन पीडीएफ भी निकाल के नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस बना सकते हो, या आप ये बुक उठा सकते हो, या यही चीज़ है और ऐसे ही करना है। एंड श्वेता रानी, इनका कहना है कि प्री में कितना मार्क्स था आपका। मेरा एक्चुअली प्री में मतलब रॉ मार्क्स की बात करें तो 79.25 मार्क्स था, और नॉर्मलाइज होने के बाद मेरा 86.98 ऐसे करके मेरा मार्क्स हो गया। और मेरा दिल्ली जोन मिला, फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस था मतलब बिहार, दूसरा था दिल्ली, उसके बाद कोई मतलब सब सारे स्टेट मैंने प्रेफरेंस भरा था। तो बिहार का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया था, इसलिए मुझे बिहार नहीं मिल पाया। दिल्ली का कट ऑफ 86.6 गया था ओबीसी का, तो मेरा नंबर 86.9 था, इसलिए मुझे दिल्ली मिला। एंड VHD एजुकेशन, इनका थोड़ा अलग क्वेश्चन है। झाड़ू पोछा अच्छे से करना भाई, तो क्या करना चाहोगे के बारे में। मैं बस मतलब ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बात मैं शुरू में ही बोलना चाहता था कि अगर आपको लगता है कि एमटीएस मतलब बहुत छोटा जॉब है, या आप मतलब इससे अच्छे जॉब डिजर्व करते हो, तो प्लीज़ आप जाओ यहाँ से। मतलब अभी भी आपके पास मतलब वो है, आप मत देखो, आपके लिए नहीं है। बस मैं इसलिए यहाँ पे आया था क्योंकि मतलब थोड़े से जो मतलब जिनको ज़रूरत है मेरा, उनका हेल्प हो सके इसलिए। और मतलब ये भाई VHD एजुकेशन ने कहा है कि झाड़ू पोछा अच्छे से करना, तो भाई मैं एक्चुअली में मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊँ, अभी तक मेरे को जो काम मिला तो मतलब लेटर डिस्पैच और रिसीव करने का काम मिला है, और झाड़ू पोछा का काम मिलेगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। टॉप वायरल वीडियोस, इन्होंने कहा है कि मैम कैन यू टेल मी, जब आपका लेटर आया था तो पोस्ट में कोई कॉल भी आया था, इन केस ही डिडंट एबल टू फाइंड करेक्ट एड्रेस, मतलब इनके बारे में कुछ बता दो। जैसे इनका पूछना था कि मैम कैन यू टेल, जब आपका लेटर आया था तो पोस्टमैन की कोई मतलब कॉल भी किया था, इनकेस ही डिडंट एबल टू फाइंड करेक्ट एड्रेस, और मतलब मेरे एड्रेस को मतलब अगर गलत एड्रेस पाता है तो मतलब कॉल भी आता है। तो भाई मतलब एक्चुअली मेरे केस में क्या होता है कि मतलब पोस्टमैन जो थे वो मतलब जानकार थे, तो मैंने सर को मतलब पहले ही बोल दिया था कि सर अगर मतलब ये आए तो मेरे को मतलब पहले ही बता दीजिएगा। तो जब आया तो उन्होंने मेरे को मतलब फ़ोन करके बता दिया। ऐसे उतना इशू नहीं है, वो चीज़ क्या उतना इशू नहीं है, आपके पास लेटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका गलत लेटर मतलब गलत एड्रेस भी आता है तो आपके पास कॉल किया जाएगा, वो मतलब आपका नंबर उसमें दिया रहेगा तो कॉल किया जाएगा, या डिपार्टमेंट को फिर से चलाएगा, फिर डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा कि आप एड्रेस सही से बता दीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। एंड युस्मान अली, इन्होंने किया है कि मैम आपके ब्रो का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा।
सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो एसएससी एमटीएस के थ्रू 2019 वाले जो वैकेंसी थी उसके थ्रू पहले एक टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें मतलब मेन पेपर होता है, अगर उसमें आप क्लियर कर लेते हो या पास कर लेते हो तो आपको सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें 50 नंबर का होता है जिसमें 17 नंबर आपको लाने होते हैं। वो सिर्फ मतलब पासिंग नेचर का होता है कि आप पास कर जाओ बस। उसके बाद जो भी मतलब उसके बाद जो है मतलब डीवी होता है, और डीवी होने के बाद आपको फाइनल मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है जो कि मतलब फर्स्ट पेपर जो 100 नंबर का होता है उसी के आधार पर मतलब ये वो बनता है। एंड भावना चौधरी का कहना है कि मॉक में कितना मार्क्स रहा आपका? एक्चुअली मैंने मॉक कभी एमटीएस का नहीं लगाया हूँ। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं एलडीसी का मॉक लगाता था और सीजीएल का मॉक लगाता था। और थोड़ा सा जब एग्ज़ाम का मतलब था तो थोड़ा सा हम मतलब रेलवे का तैयारी कर रहे थे तो इसलिए मैंने मॉक इसका स्पेशली नहीं लगाया। ऐसे मैं एलडीसी और सीजीएल का लगाता था। तो मॉक आप रेगुलरली बेसिस पर लगाइएगा तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मतलब छोड़ छोड़ के लगाइएगा तो इसे उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप रेगुलरली लगाइए, आपके जरूर मार्क्स बढ़ेंगे। एंड लर्न मैथ्स विथ एके, इन्होंने पूछा है कि भाई टीयर फर्स्ट में फर्स्ट एग्जाम के बाद कितने समय लगता है ज्वाइनिंग तक? और टायर 1 एग्ज़ाम हम लोग का जो हुआ था 2020 में शायद हुआ था ऐसे करके। और 2000 मतलब साल साल भर तो लग ही जाते हैं और लगभग ये है, ये डिपेंड करता है। ये एसएससी के ऊपर मैंने कहा जो मतलब शुरू में ही कहा कि मतलब ये डिपेंड करता है उसी के ऊपर वो कितना जल्दी करवाता है। एंड इन तीनों का कहना है, अरुण भाई जैसे कि इन्होंने कहा कि इसी दिन का वेट है, तो उनका दिन ये बहुत मतलब जल्दी आया है, उनको बहुत शुभकामनाएं। एंड इनका कहना है कि हिंदुस्तानी एंड एक और थे गुप्ता फैमिली, इन्होंने कहा कि हमें भी एमटीएस की तैयारी करनी है, बुक के बारे में बताया। इन तीनों ने पूछा है इस क्या मतलब उस बुक के बारे में बताएं एंड इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करें। एक्चुअली मैं हर सेक्शन की बात करूँ तो जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग के लिए अगर आप मतलब स्पेशली बुक चाहते हैं तो किरण का ही लगाइए, या इंग्लिश का भी स्पेशली चाहते हैं तो किरण का ही लगाइए। क्योंकि आपको मतलब सारे मतलब कंपाइलेशन एक जगह मिल जाते हैं। और एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे वो बात सीजीएल की हो या एमटीएस की हो या एलडीसी की हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मतलब आप प्रीवियस ईयर कोई भी जहाँ से भी मिल जाए। ऐसे किरण में मतलब प्रीवियस ईयर एक जगह दिया रहता है, इसलिए मैं किरण को सब मतलब किरण को मतलब मैं सजेस्ट करूँगा। और उसमें मतलब प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है हर सेक्शन के लिए। और मतलब प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर कहीं से भी कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। और अपना मतलब मॉक देते रहिए। एंड चांदनी किसरवानी का कहना है कि इस बार एमटीएस के एग्जाम में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब की डेट की ली जाएगी? एक्चुअली ये जो हम लोग के समय में भी मतलब ये सर्टिफिकेट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ा सा इशू हुआ था। तो जहाँ तक मैं बता दूं कि मतलब देखिए हमारे साथ हमारे केस में क्या हुआ था, जो 2019 का वैकेंसी था तो वो लोग 2019 का मांग रहे थे। तो मेरे पास तो 2019 का था नहीं, तो बीच में बहुत सारे मैंने ऐसे बोले कि मतलब दिक्कत हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट था नहीं, तो मैंने 2020 का दिया। मतलब कट ऑफ डेट से बात का था तो उसने मेरे को प्रोविजनल में रखा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मैंने 2020 लास्ट का दिया और 2019 का खोज रहे थे, तो मेरे पास नहीं था। तो मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने मुझे प्रोविजनल में रखा। फिर बाद में उन्होंने मतलब मेरे नया सर्टिफिकेट 2021 वाला और 2022 वाला सर्टिफिकेट मांगा। तो 2022 का सर्टिफिकेट जो मैंने भेजा था उसका बाद में वेरिफिकेशन अपने थ्रू करवाया, और वेरिफिकेशन करवाने के बाद मतलब मेरा ज्वाइनिंग लेटर लोग भेज दिए, तो उसका कोई इशू नहीं है। और ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक बात है तो ईडब्ल्यूएस का मतलब जैसे इस मतलब नई वाली से मतलब अगर आपके पास उस समय का डेट का अवेलेबल नहीं है तो आप मतलब नई सेशन का मतलब ऐसा तो देखिए ईडब्ल्यूएस को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मतलब लेकिन ये हो सकता है शायद कि जैसे कि 2020 का है तो 2020 और 2021 के सेशन का ऐसे करके शायद ऐसा था। तो उसको मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकूँगा।
एंड कितने लोगों ने एक ही सवाल किए हैं, जैसे कि अंकित कुमार, इंग्लिश एंड जीके जीएस स्ट्रेची बताएं, मतलब कुछ कोई बुक के बारे में इंग्लिश एंड जीके जीएस स्ट्रेची बताना है, जैसे कि इंग्लिश क्या और पढ़े, कौन सा जीके बुक पढ़े। जीके जीएस की, तो देखिए जीके जीएस के लिए आप मतलब स्पेशली चाहे तो आप लूसेंट उठा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर उठा सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर के लिए वही किरण है। और इंग्लिश के लिए देखिए एंड मतलब ये जो है मतलब OWS वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फ्रेजल वर्ब वगैरह, ये सब आप मतलब किरण से उठा सकते हो, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर दिया रहता है और प्रीवियस ईयर मायने रखता है, तो इसलिए वही ठीक है। ये या वाला आप ये या ये किरण का है। और या मतलब अगर इससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो आप MB पॉलिटिशियन भी उठा सकते हो। तो बस वही प्रीवियस ईयर आप कर लो, और थोड़ा सा जीके के लिए चाहिए तो लूसेंट तो पढ़ सकते हो थोड़ा सा। एंड शुभंकर कुमार, इनको कहना है कि डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस पता है, मतलब डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस पता है। डॉक्यूमेंट का ये उस समय तो जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उस समय बस 10th की मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट मांगा गया था, और एक ओबीसी सर्टिफिकेट उस समय का, अगर उस समय का नहीं भी हो तो जो हो वो दे दीजिए, और कोई डॉक्यूमेंट का ज़्यादा इशू नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कमेंट्स अभी बहुत सारे लोग ऐसे किए हैं, जैसे पवन यादव ने भाई ने बोला है कि वन आइड पर्सन इज एलिजिबल फॉर SSC एग्जाम, मतलब सही कहा कि मतलब जैसे कि एक एग्जाम मतलब एक ही व्यू रखना चाहिए, मतलब SSC या रेलवे के मतलब दोनों ऐसे एक साथ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये सही भी है, क्योंकि रेलवे तो देख ही रहे हैं, मतलब इसका कोई मतलब अता पता नहीं है। अभी तो जैसे ग्रुप डी का डेट आया है, तो ठीक है, आप जैसा मतलब जैसा आपका माहौल है आप जा सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं मतलब थोड़ा सा रेलवे के लिए भी मैं प्रिपेयर करता था, इसलिए थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब मतलब होता था, ऐसा नहीं है। तो अच्छा है अगर आपके पास थोड़ा सा समय है या आप कर सकते हो तो आप मतलब इससे एक ही तरफ जाओ, अच्छा है। उसके बाद ये दीपिका गुप्ता का कहना है कि आपके भाई की सैलरी कितनी है, तो जहाँ तक मैं अपनी सैलरी की बात करूँ तो एक्चुअली देखिए मैं मतलब ये तो नहीं बताऊंगा कितना मिलता है, बट ये जरूर कहूँगा कि देखिए मेरा 1800 ग्रेड पे है, तो 18,000 हम लोग का बेसिक हो जाता है। और उसके बाद 34% अभी DA है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 34% कितना DA होता है, उतना DA हो गया। उसके अलावा 5400 HRA, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो 5400 HRA हो गया। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो इसको मिला के आप देख सकते हो, एंड एवरेज आप मेरी सैलरी निकाल सकते हो। तो इनका कहना था कि मतलब 20,000 से इनके मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है या 10,000 मिलता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो या किसी और से पता कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना आप 1 रुपया ना मेरा आप लोगे या ना मुझे दोगे, तो इसलिए इसका कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। और ये राजेंद्र साहू, पंकज कुमार, दोनों भाई कांग्रेचुलेशन बोला है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने भी मुझे मतलब कांग्रेचुलेशन बोला है, भाई आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मतलब आप लोग का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा भाई। भगवान करे आप सबकी बहुत जल्दी जॉब हो जाए, और आप सब भी इस प्लेटफॉर्म पर मतलब एक बार आए जरूर, आप लोग का वेलकम है। और ये शुभम गोस्वामी भाई ने कहा है पापा कुछ ज़्यादा ही फ्री है। हाँ भाई, माँ बाप तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं एक्चुअली, उनका ये सपना होता है कि उनका बेटा या उनकी बेटी कहीं ना कहीं मतलब सक्सेस हो जाए, कहीं ना कहीं अपना मतलब वो हो जाए, इसलिए थोड़ा सा खुशी तो होगी ही, क्योंकि मतलब मम्मी पापा बहुत मेहनत भी करते हैं अपने बेटे बेटियों के ऊपर, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है उनको भी। चंदन कुमार, ये चंदन कुमार भाई क्या कहना है, भाई आपका नंबर मिल सकता है, तो भाई एक्चुअली देखो ये एक पब्लिक वो है, तो आप मतलब ऐसा कर सकते हो कि मतलब फेसबुक से, जैसे मनीष कुमार के नाम से मैं फेसबुक पर भी हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे नंबर तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नंबर कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ये पब्लिक वो बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। वैसे आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हो, मैं आपसे यहीं पे हर सवालों का आपका जवाब दे दूंगा। आप जो भी आपका सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और फेसबुक पे या मतलब डी के इंस्टाग्राम आईडी पे आप लिख सकते हो। इधर है।
और अरुण बारी भाई का कहना है इसी दिन का वेट है। बिल्कुल भाई, मैं चाहूँगा कि आप सबका जल्द से जल्द जॉब हो जाए, जल्द से जल्द आप भी मतलब इसके एलिजिबल हो जाओ कि आपका भी एक बार इंटरव्यू हो। मैं भगवान से दुआ करूँगा, दिल से दुआ करूँगा, भगवान सबको जॉब मिल जाएगा। और लगभग मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब मतलब मैंने दिया, और बहुत से सवाल छूट भी गए, तो सारे सवालों का जवाब दे पाना मतलब संभव नहीं है एक्चुअली। तो मैं चाहूँगा कि मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से मैं मतलब आ जाऊँगा। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने अपना मार्क्स तो अपना बता दिया, कुछ बता भी देते हैं। जैसे आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये इंग्लिश के लिए ये जो बुक है अच्छा बुक है, आप इसके साथ जा सकते हो। या आप मतलब ये किरण प्रकाशन का भी है इंग्लिश का जो बुक है, इसको भी आप उठा सकते हो। इसमें बहुत सारे मतलब हर सेक्शन से आपको मतलब एक जगह कंपाइलेशन मिल जाता है, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद और इसके बाद ये मैथ के लिए है, तो ये देखिए थोड़ा सा ये जो है इसको मतलब कर लेते हैं तो आप सीजीएल और एलडीसी के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप यही करो ताकि आप सीजीएल का भी एग्जाम दे पाओ और एलडीसी का भी एग्जाम दे पाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई स्पेशली मतलब एमटीएस की तैयारी करता होगा। तो आप इसके साथ जा सकते हो क्योंकि आप प्रिपेयर हो जाओगे हर एग्जाम के लिए। और करंट के लिए ये एक बुक है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। या इससे भी बढ़िया एक मतलब एडिटोरिया का भी बुक आता है, तो वो भी आप उठा सकते हो, या ये भी ठीक है। कोई भी करंट आप उठा सकते हो, ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आप यही पढ़ो या एडिटोरिया पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। करंट आप कहीं से उठा सकते हो, या आप मतलब मोबाइल से भी आप पीडीएफ लोड कर सकते हो। इसके लिए ये नहीं है कि आप यही बुक मतलब पढ़ो, नहीं, आप कोई भी बुक जा सकते हो। ये तो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए है, इसके साथ आप लगा सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब जैसे कि मतलब थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाता है। तो आप प्रैक्टिस के लिए ये बुक मतलब बुक से कर सकते हो, या किरण उठा लिए तो सबसे मतलब अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा। और ये जीके के लिए ये बुक है सामान्य ज्ञान लुसेंट वाला, या आप प्रीवियस ईयर मतलब किरण वाला भी उठा सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए। और ये एमबी बुक है एक्चुअली। मैंने भी ये जो एमबी बुक है, 2 बुक आती है, तो ये मतलब मैंने भी किसी से जैसे कि सीजीएल का जो बंदा है मुझे भी सजेस्ट किया था कि मतलब ये अच्छा है, तो प्रैक्टिस सेक्शन के लिए मतलब आप जा सकते हो उसके साथ। और रीजनिंग के लिए स्पेशली देखिए, रीजनिंग के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहो, सबसे बेस्ट है। आप मॉक लगाते रहो, उसमें जो भी आपके सेक्शन फंस रहे हैं तो उसको आप देखिए, उस सेक्शन को आप क्लियर कीजिए। और मैथ की मैंने बता ही दिया, रीजनिंग की और इंग्लिश के लिए मैंने बता ही दिया। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान करे आप सबकी जॉब हो जाए। और अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और आपके जो भी आगे की जो सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उनका जवाब कोशिश करूँगा आपको देने के लिए एक्चुअली। तो मैं गाइस ये पूछना चाहती हूँ अपने भाई से कि जो तुम ऑफिस में काम करते हो वो ऑफिस कैसा है एंड उसका वर्कलोड क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। एक्चुअली मुझे ज्वाइन किया हुआ आज 50 डेज हो गया, और अभी तक मेरे को जो काम मिला था मतलब जो मतलब लेटर आता था तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करना होता है, अपने पास लिखना होता है कि मतलब ये लेटर आया है, या फिर उसको मतलब एक फाइल में लगा के सीनियर को वो देना होता है। तो बस वही काम है। या कोई फाइल आ जाती है तो उसको डायरेक्टर तक मतलब पहुंचाना होता है। तो डायरेक्टर का रूम भी मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस मात्र मतलब 20 या 30 कदम की दूरी पर ऐसे हैं, जाके उनको देना होता है। और यही काम अभी तक मुझे करना हुआ। और एक मतलब वहाँ पे मेरा एक डेस्क टाइप ऐसे मिला है, उसमें मतलब एक सिस्टम भी है, तो आपको उसके मतलब बहुत बढ़िया माहौल है। इससे तो मैं बात करूँ अपने ऑफिस की तो मतलब बहुत अच्छा माहौल है। जो मेरे सीनियर हैं तो मेरे मतलब जैसे कि सीनियर जो भी हैं तो मेरे को मतलब बहुत बेचारे मतलब हेल्प भी करते हैं, तो बोलते हैं पढ़ाई करो और अच्छा करो, सीजीएल निकाल लो या इंग्लिश निकाल लो, तो हेल्पफुल है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैं मतलब बीच में ऐसे मुझे समय मिल जाता है तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, मतलब पढ़ने का मुझे भरपूर समय भी मिल जाता है, तो मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ। उसके बाद लंच होता है तो लंच के दरमियान भी मतलब
समय ही होता है, 1-1.5 घंटे का ऐसे लंच करके होता है, तो पूरा समय होता है। मतलब मिला जुला के अगर चाहे तो देखिए वर्कलोड नॉर्मल होता है, आप चाहे तो आप आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। और रही बात माहौल की, तो माहौल बहुत अच्छा है मेरे ऑफिस का। रक्षा मंत्रालय आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर है मेरा। अभी तो मैं सरोजनी नगर सीओ ऑफिस में हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और ऑफिस भी बढ़िया है, मतलब फुल्ली एसी है, अच्छा लगता है। तो सब मिला जुला के अच्छा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ऐसे भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जैसे बोल रहे थे कि मतलब जैसे एक छोटा जॉब है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि देखो भाई, आजकल के समय में एक्चुअली मतलब जॉब बहुत कठिन हो गया है। और अगर जॉब की बात करें तो मेरे गांव में चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे मतलब ऐसे आर्मी या मतलब नेवी या मतलब ऐसे करके तैयारी करते थे, तो उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो उनके बारे में आप पूछ सकते हो कि मतलब कैसे उन्होंने मतलब वो किया, कैसे मैटर को मतलब कितना उन लोग को लगा कि एक जॉब क्या होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जॉब अगर आप आगे बढ़ने के उद्देश्य से करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट जॉब है। हाँ, आप यहाँ पे स्टैंड मत करो, बस ये सोचो कि यहाँ पे आने के बाद आप आगे के प्रिपेयर करो। अगर आप यहाँ पे आके ये सोचते हो कि बस मैं अब ज़िंदगी में मतलब अब कोई जॉब नहीं है, यहीं पे ठीक है, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके आप आगे के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जॉब का कोई देखिए लेवल नहीं होता। अगर जॉब आप कोई भी जॉब आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे लगभग उसका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए आपका क्या क्वेश्चन है। ये मेरा भाई मतलब बताएगा। सो मैं ये चाहती हूँ कि जिसका भी जुलाई में एग्ज़ाम है, हमारी तरफ से बहुत बहुत मतलब ऑल दी बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। एंड मैंने एक क्वेश्चन मैं तुमसे करना चाहती हूँ कि मतलब मैथ ये जो एमटीएस के लिए सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? मतलब क्या हमें सेट उठ के कैसे मारना चाहिए एंड टाइम कैसे हम पढ़ें, कितना टाइम पढ़ना चाहिए? एक्चुअली जिनका भी अभी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, मैं उनको सबसे पहले ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूँगा। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बोलता है क्वेश्चन हार्ड आता है या इजी आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रिपेयर आप किए हो, आप जानते हो। हाँ, मतलब क्वेश्चन भी आपको करने हैं, एकदम बिंदास होके जाना है, परीक्षा में डरने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, सबके साथ है। और भगवान करे आप लोगों की जॉब हो जाए, आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए। ऑल दी बेस्ट। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका भी एग्ज़ाम मतलब होने वाले हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप बस मॉक लगाते रहिएगा। और उसके बाद जो भी आपके मतलब अगर नोट्स वोट्स बनाए होंगे तो थोड़ा सा उसको देखते जाइएगा। और कोई नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया चीज़ की ओर आप फोकस मत कीजिएगा। जो भी आप पढ़े हैं आप उसको बस रिवाइज करते रहिए और मॉक लगाते रहिए। और भगवान देखिए मेहनत करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं करते। आपको अगर मेहनत किए हो तो आपको ज़रूर भगवान जॉब भी देंगे। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपको। तो गाइस, आप लोग बताएं कि ये मेरा चैनल कैसा लगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैनल अच्छा लगे। एंड तो चलिए गाइस, ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।